राम राम, जय हिंद। देखो, पढ़ाई हो या कोई भी बिजनेस हो, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं जब भी तुम पढ़ाई करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो। ये सिर्फ मत सोचना कि ये सिर्फ पढ़ाई की बात है, ये हर एक जगह की बात है कि जब भी तुम कुछ ऐसा करने जाते हो जहाँ पे तुम अपने दम पे कुछ कर रहे हो, बहुत सारे थॉट होते हैं, या फिर हम कहें थॉट नहीं, उनको बोलेंगे मूड स्विंग्स होते हैं। दिमाग बहुत बार चेंज होता रहता है। कैसे, वो समझाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, इनको तो हम ज़िंदगी भर पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरे दिन ये लगने लगता है कि यार हम ये कब तक पढ़ेंगे। तो समझ रहे हो, एक टाइम पे जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा था, दूसरे दिन उसी चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो ये अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा है, ठीक है, तो ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है इसमें तैयारी छोड़ते हुए, कि अगर उनका मन एक दो दिन लग रहा है ठीक है, बाद में अगर नहीं लगा एक दो दिन, तो उनको लगता है कि उनको तैयारी नहीं करनी है, शायद तो हमारे लिए कोई दूसरी चीज़ बनी है। दूसरी चीज़ में भी तुम फेल होने वाले हो, क्योंकि ये वहाँ पे भी होने वाला है। तुम चाहे अपने मन का काम करो, चाहे अपने मन के खिलाफ वाला काम करो, दोनों ही चीज़ों में ये कंडीशन आएगी कि आज अगर किसी चीज़ को करने का मन बहुत ताबड़तोड़ हो रहा है, कल उस चीज़ को करने का मन बिल्कुल नहीं होगा। तो पढ़ाई में मूड स्विंग्स एकदम नॉर्मल चीज़ होती है, और इससे सिर्फ तुम ही नहीं गुजर रहे हो, हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पेरेंट जो भी तैयारी कर रहा है, वो इस जर्नी से, ये जो चीज़ें हैं इनसे गो थ्रू होके ही जाएगा। इसके बिना उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती, खासकर सरकारी नौकरी की। तो तुम लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जब भी तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसमें तुम्हें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम जब भी ये चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे, मूड स्विंग्स हो गए, जो भी हो गए, ये होते रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। ये बंद तब होंगे जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, उसके बाद भी तुम किसी दूसरी जगह पहुंचोगे। मान लो तुम्हारी उससे नौकरी लग गई, तो नौकरी लगने के बाद भी ये मूड स्विंग्स होते रहेंगे कि यार ये नौकरी में तो कम पैसा मिल रहा है, या फिर इसमें हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मेरे पास और जो दूसरे काम थे उसमें तो जल्दी हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक प्रोसेस है, ये ह्यूमन नेचर है, ये होता रहेगा। ये वीडियो उनके लिए था बस जो कि डेली बेसिस पे गिव अप करने का सोचते हैं। उनको जरा सा भी अगर आज मन नहीं लगा, उनको लगता है कि उनको तैयारी नहीं करनी, उनके लिए कुछ और बना है। नहीं बॉस, तुम्हारे लिए जो चीज़ें भी बनी है तुम वो नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डेली बेसिस पे चेंज होते रहेंगे और तुम्हें डेली बेसिस पे तकलीफें होती रहेंगी। इससे डील कैसे करेंगे, अब उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत गिना दी है। अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, हम इससे डील कैसे करेंगे। इससे डील करने का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल तरीका तुम लोगों को बताते हैं। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है कि हमें लगने लगे कि यार आज डाउन है, आज लो है, आज हाई है, इस तरीके से फील होने लगे, इसमें बस एक ही काम करो, तुम लोग डेली काम करो। इसके अलावा इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो हम तुम्हें बता दें तो तुम पी के तंदुरुस्त हो जाओगे, पढ़ने लगोगे। नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है किसी भी जगह। अब क्यों नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आज तुम्हारा मन कर रहा है और कल तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन में पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे ये देखा जाएगा कि तुमने पढ़ाई कितनी करी है। और वही एक एक दिन जोड़ के एक महीने का सिलेबस तैयार होगा, और वही महीने का करके एक साल की चीज़ें तैयार होंगी। तो अगर तुम अपने मूड के हिसाब से चलते रहे, इसीलिए हमने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था, इमोशन लेस डिसिप्लिन ही आपको ले जा सकता है कहीं पे भी। क्यों? अगर तुम्हारा आज मूड नहीं भी हो रहा है फिर भी तुम्हें पढ़ना है, कल मूड अच्छा होगा तो हम फिर भी पढ़ेंगे। ये हो सकता है कि जिस दिन मूड अच्छा है उस दिन हम 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लें, जिस दिन मूड नहीं ठीक है उस दिन हम आधा घंटा 1 घंटा कम कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आज हमारा मूड नहीं है तो दिन भर मूवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, चिल मारेंगे। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और ये इसकी सलाह हम कभी देते भी नहीं है। इसलिए जब भी लगे लो हो, हाई हो, कोई मतलब नहीं है, काम करते रहो, दैट्स इट। एकमात्र सोल्यूशन सिर्फ ये है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे जितने तुम तंत्रम अपना लो। राम राम, जय हिंद।